अगर आप कराना चाहते हैं अत्याधुनिक मशीन से अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, साथ ही साथ टेस्ट भी, तो आप आ सकते हैं सिवान के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय कमला अल्ट्रासाउंड में। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन ढंग से अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे के साथ साथ टेस्ट भी होता है। एक बार आप इस सेंटर पर जरूर आए। मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में सिवान के सबसे हॉट सीट बन चुके रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और भाजपा में ही दो मजबूत दावेदारों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। इसी कड़ी में हम पहुंचे सिवान के भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे के पास और इन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से मनोज सिंह का टिकट कन्फर्म है। वहीं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैप्पी यादव भी पुरजोर वहां कोशिश कर रहे हैं और उनकी दावेदारी भी प्रमुख रूप से मानी जा रही है। ऐसे में आखिर इन्होंने जो बयान दिया था उसी को लेकर इनसे हम बात करते हैं। संजय पांडे जी, आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था एक मीटिंग में कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट मनोज सिंह को ही जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी सिवान में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी करे और सिवान में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और पिछले बार के चुनाव में हमने रघुनाथपुर विधानसभा सीट लड़ा था और उस समय हमारे नेता मनोज कुमार सिंह थे। इसलिए पार्टी की बैठक में मैंने इस विषय को रखा था। जहाँ तक सवाल है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी तय काम कर रहे हैं वो उम्मीदवारी तय सकते हैं, टिकट मान सकते हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है इस बार के विधानसभा चुनाव में, पार्टी जिसको टिकट दीजिए उसके लिए हम काम करेंगे, उसको विजयी बनाएंगे। लेकिन आपका बयान आया था कि मनोज कुमार सिंह ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में हमारे नेता मनोज कुमार सिंह थे, इस बार भी होंगे। अब आगे वाला निर्णय पार्टी को करना है और पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से रघुनाथपुर सीट को लेकर पूर्व सांसद और मनोज सिंह में नोकझोंक चल रही है उसका असर पार्टी पर पड़ेगा, या आठों विधानसभा जहाँ जहाँ पार्टी लड़ेगी उस पर पड़ेगा? मेरे जानकारी से कहीं नोकझोंक नहीं चल रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हाँ, मतलब एक सीट है और 2-3 उम्मीदवार हैं तो अक्सर होता है, परिवार में ज़्यादा बैठन होता है तो 1-2 बैठन जीता है। इसको विवाद न माना जाए, पार्टी जिसको टिकट दे दी वो चुनाव लड़ेगा और वो विजयी हो जाए। सोशल मीडिया वार चल रहा है दोनों तरफ से, हमारी नज़र उस पे है, हम देख रहे हैं। तो कार्रवाई भी करेंगे आप? देखिए, भाजपा में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को पार्टी के मर्यादा और सिद्धांत के अनुसार रखा जा सकता है और कहीं भी कोई भी बात जिससे पार्टी का हित होता हो तो अगर हमको दिखाई दे जाती इसमें पार्टी का हित है तो जिला अध्यक्ष होने के नाते हम उस पर बात करेंगे, उसको देखेंगे। संजय पांडे जी, दरौधा विधानसभा सीट जो है जदयू के पाले में था और अभी वहाँ से निर्दलीय विधायक और भाजपा के जो नेता है व्यास सिंह वहाँ से विधायक है, तो इस बार क्या लगता है दरौधा सीट भाजपा के में रहेगी या जदयू में जाएगी? हमने तो पहले भी बोला था कि उपचुनाव में रणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनाव जीते और अभी रणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्थायी समिति के सदस्य हैं, सिवान जिला कोई कमेटी के मेंबर हैं और जीतने के बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गए थे और भाजपा में हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दरौदा सीट मिले और वहाँ से रणजीत सिंह व्यास सिंह उम्मीदवार हों। जदयू के एक बड़े नेता का बयान आया था कि सिवान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा के नेता ही पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अब कितना क्या बयान आया उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पहले ही बोले कि जिला अध्यक्ष के नाते, अभिभावक के नाते हम तो चाहेंगे कि सिवान के 8 विधानसभा लड़ें, क्योंकि हर विधानसभा में मेरे तय 5 वर्ष काम करते हैं
दिन रात एक कहते हैं तो हर ज़्यादा उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी को मजबूरी है अलायंस हो जा, समझौता हो जा। लेकिन जिला अध्यक्ष होने के नाते हम तो जो अपनी बात पहले तो केंद्रीय नेतृत्व से कहना है वो बात तो कहेंगे। हम तो उन होते हैं कहने वाला कि नहीं ये सीट हम नहीं लड़ेंगे, ये सीट हम नहीं लड़ेंगे। इतनी बात जो होगी वो माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ICP बाबू तय करेंगे। और जो भी मिलेगा उस समय हम एनडीए का बात बतियाएंगे और कहेंगे कि सिवान के 8 विधानसभा सीट एनडीए जीतेगा। अभी तो हट और हटूट की लड़ाई चल रही है, तो उसमें हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमको सीट मिले। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में सिवान विधानसभा जो 8 सीट है सिवान लोकसभा में, किस तरह का रिजल्ट आएगा, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए 8 विधानसभा इस बार एनडीए जीतेगा। हमने जिस तरह कोरोना महाकाल में जरूरतमंदों की सेवा किए हैं, अभी जो बाढ़ आया है इसमें जिस तरह हमारे विधायक तय लदे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता 8 विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार को विजयी बनाएगी और एनडीए उम्मीदवार 8 विधानसभा से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे और बिहार में फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार बनेगी। ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिन्होंने पूरी बेबाकी के और निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखी कि पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उन्हें इनका समर्थन मिलेगा और पूरी टीम उस उम्मीदवार को जिताने में लग जाएगी। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।